बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। दानान सेठम अभय पयानाम सच्चे सुवायान वजम वयमति तवे सुवायोत्तमं बम्बचिराम लोगोत्तमे सामने नाय पुत्ते है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। गुरु कृपा से महापुरुषों के अनमोल बोल श्रवण करने वाले श्रोताओं, तीन शब्द हैं हमारे सामने: जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म और मृत्यु रूपी दो किनारों में जीवन रूपी नदियां बह रही है। जीवन तो हर कोई जी रहा है, पशु पक्षी हों, नरक के नारकीय हों, देवलोक के देवता हों या मनुष्य हों, जिस जिसको भी जीवन मिला है, हम सभी जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मूल्य इस बात का नहीं कि हम कितना जिए, 25 साल, 50 साल, 70 साल या 100 साल। मूल्य इस बात का है कि हम कैसे जिए। जीवन को राम ने भी जिया और जीवन को रावण ने भी जिया। जीवन तो कंस ने भी जिया और जीवन को कृष्ण ने भी जिया। जीवन को गौतम ने भी जिया और जीवन गोशालक ने भी जिया। लेकिन जीवन जीने में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक वो जीवन होता है जिसे जमाना सदियों तक याद करता है, और एक वो जीवन होता है जो जीवन नफरत का पात्र बन जाता है, घृणा का कारण बन जाता है। अपने विषय को एक छोटे से प्रेरक प्रसंग के माध्यम से आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रातःकाल का समय, स्वामी राम तीर्थ चले हैं सैर करने के लिए। सैर करते करते एक स्थान पे उन्होंने देखा कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं। स्वामी जी के मन में उत्सुकता जागी। पहुंचे वहां पर, एक व्यक्ति को पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछने की देर थी, उत्तर देने को जैसे वो तैयार बैठा था, एकदम चिल्ला के झल्ला के पड़ा, दिखता नहीं अंधे हो? पत्थर तोड़ रहा हूं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं सुबह सवेरे मुंह उठा के। खुद तो कोई काम धंधा है नहीं, दूसरों को कुछ करने नहीं देते। स्वामी राम तीर्थ ने सुना, मुस्कुराए, कहा कुछ नहीं, आगे बढ़ चले। 10-20 कदम और आगे गए। एक दूसरा व्यक्ति, उससे भी जाके प्रश्न किया, भाई आप क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने आंख उठा के देखा, अरे ये तो कोई संत महापुरुष हैं। राह चलता कोई आदमी हो उसको कुछ भी बोल देता, पर संत तो किसी भी देश का हो, किसी भी वेश का हो, आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। कहने लगा, महाराज ये पापी पेट जो ना करवाए सो अच्छा। हम गरीब लोग शहर से दूर बस्ती में रहते हैं, वहाँ पर लाइट नहीं, पंखा नहीं, कूलर नहीं, एसी तो भूल ही जाओ।
गर्मी का मौसम, रात को 12 बजे तक हवा चलती नहीं, मच्छर काटती हैं, नींद आती नहीं। सुबह सवेरे जाके थोड़ी हवा चलती है, तब जाके कहीं नींद आती है। मन करता है सुबह सुबह सोते रहें, लेकिन इस पेट के कारण, परिवार के कारण, बच्चों के कारण अपने घर को छोड़ना पड़ता है, गांव को छोड़ना पड़ता है और अपनी बस्ती से दूर, इतनी दूर कई किलोमीटर चल के यहाँ आती हैं। यहाँ पर हमें काम मिला है पत्थर तोड़ने का, यहाँ पे हम पत्थर तोड़ रहे हैं, अपनी किस्मत को फोड़ रहे हैं। सुना स्वामी जी ने, आगे बढ़ चले, 50 कदम और आगे गए। एक तीसरा व्यक्ति उससे भी जाके प्रश्न किया, भाई क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने देखा, अरे सुबह सवेरे संत महापुरुषों के दर्शन हो गए। कहते हैं संत महापुरुषों के सुबह सुबह दर्शन हो जाएं तो वो पूरा दिन ही सौभाग्यशाली हो जाता है। हमारे कवियों ने गाया है, संतों के दर्शन दुर्लभ महान है, संतों के दर्शन दुर्लभ महान है, पावे पुण्यवान कोई पावे पुण्यवान है, पावे पुण्यवान कोई पावे पुण्यवान है। खड़ा हुआ, साष्टांग प्रणाम किया, महाराज नमस्कार, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, आराधना और उपासना कर रहा हूँ। स्वामी जी ने दाएं बाएं देखा कि भाई तेरे पास ना तो धूप है, ना दीप है, ना जल है, ना फल है, ना आरती का थाल है, और तुम कह रहे हो कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मामला कुछ समझ नहीं आया। कैसे? कहने लगा, महाराज आप देख रहे हैं सामने भगवान के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं इतना बड़ा शिल्पकार, मूर्तिकार तो नहीं कि भगवान की प्रतिमा को बना सकूं, लेकिन जो पत्थर में तराश रहा हूं वो पत्थर मंदिर की सीढ़ियों में लगाए जाएंगे, हजारों लाखों लोगों के वहां पे चरण पड़ेंगे। यही मेरी पूजा है, यही मेरी भक्ति है, यही मेरी उपासना है, यही मेरी आराधना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो बताया करते थे जीवन के बारे में। जीवन को 3 तरह से जिया जा सकता है, या यूं कहें कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। आपने अभी जो प्रसंग सुना, अगर थोड़ा गौर से सुना हो, ध्यान से सुना हो, तो आप विचार करेंगे। प्रश्न एक है, पूछने वाले भी एक हैं, परिस्थितियां भी तीनों की एक हैं, तीनों के तीनों पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन तीनों के उत्तर में उतना ही अंतर है जितना आम भाषा में हम कह देते हैं जमीन और आसमान का अंतर। पहला व्यक्ति जो पत्थर तोड़ रहा है, उसके उत्तर में एक क्रोध झलक रहा है, आवेश, द्वेष, क्लेश का भाव झलक रहा है। दूसरा व्यक्ति वो भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन उसके पत्थर तोड़ने में एक मजबूरी का भाव झलक रहा है। काम तो कर रहा है पर काम को बोझ मान के कर रहा है। और तीसरा व्यक्ति पत्थर वो भी तोड़ रहा है, लेकिन उसके उत्तर में एक अहोभाव झलक रहा है, आनंद का भाव झलक रहा है। तो मेरे आराध्य गुरुदेव फरमाया करते थे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को क्रोध के द्वारा जीते हैं, कुछ जीवन को बोझ मान के जीते हैं, और कुछ लोग जीवन को आनंद के साथ जिया करते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति जो जीवन को क्रोध के द्वारा, कलेश के द्वारा, द्वेष के द्वारा जीते हैं, 24 घंटे उनकी नाक पे गुस्सा सवार रहता है। कोई भी कारण मिले या ना मिले,
वो खुद कई बार लड़ाई का झगड़े का बहाना ढूंढ लेती हैं। आम कहावत है कि जब तक वो झगड़ा ना करें तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती। छोटी छोटी बात पे कि ये मेरा गिलास था, इसमें तूने पानी क्यों पी लिया, ये मेरी जगह थी, यहाँ पे तू क्यों बैठ गई, झगड़े का कोई भी कारण खड़ा कर देंगे। ऐसे लोग खुद भी परेशान रहती हैं, दूसरों को भी परेशान करती हैं, खुद भी अशांत रहती हैं, दूसरों को भी अशांति देती हैं। दूसरे प्रकार का जीवन, कुछ लोग जीवन तो जीती हैं पर जीवन को एक बोझ मान के जीती हैं, मजबूरी समझ के जीती हैं। रूस के अंदर वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कम से कम एक बार ये ख्याल जरूर आता है कि हम सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। चाहे बचपन में या जवानी में या बुढ़ापे में, कभी भी जीवन में आए, कम से कम एक बार जरूर आत्महत्या का विचार 90% लोगों के मन में आता है। लेकिन पीछे परिवार है, माँ बाप हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इस कारण से वो आत्महत्या तो नहीं कर पाते, लेकिन जीवन को जीते हैं तो धक्का मार के, मजबूरी मान के। उनको पूछो भाई क्या हाल है, हाँ महाराज कट रही है, कुछ कट गई और कुछ कट जाएगी। उनके लिए कहा कि दुनिया में आए भी रोते रोते, जीवन को जिया वो भी रोते रोते, और दुनिया से विदा हुए तो वो भी रोते रोते। तीसरे प्रकार का जीवन, वो जीवन ऐसा, जीवन तो जीती हैं पर उनका मानना होता है कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है, कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है, कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। जीवन कभी धूप, कभी छाँव, कभी दिन, कभी रात, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी सुख, कभी दुख, ये तो जीवन में चलता ही रहता है। ऐसा अमीर से अमीर व्यक्ति आपने शायद ही दुनिया में कोई देखा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, टाटा बिरला अंबानी क्यों ना हो। जो व्यक्ति जीवन में कितना भी पैसे वाला हो, एक बार तो जीवन में जरूर रोया होगा। और कितना भी कोई गरीब आदमी हो जिसको खाने को रोटी भी नहीं, जीवन में कभी ना कभी वो हंसा तो जरूर होगा। सुख और दुख तो हर जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो जीवन को जीते हैं आनंद के साथ, अहोभाव के साथ। हर समय उनका चेहरा खिलते गुलाब की तरह से मुस्कुराता रहता है। हर समय उनके जीवन में एक आनंद का, प्रसन्नता का, खुशी का भाव झलकता रहता है। और यहाँ तक कि कोई आता है उनसे मिलने के लिए तो दुखी व्यक्ति आए, वो भी उनके चेहरे को देखकर, उनके आनंद और अहोभाव को देख के अपना दुख भूल जाता है। उनकी एक ही धारणा होती है, एक ही सोच होती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वो हर समय मस्ती के साथ, भक्ति के साथ जीवन को जीते हैं। आपने सुना 3 प्रकार का जीवन। एक जीवन जो क्रोध के द्वारा, क्लेश के द्वारा, द्वेष के द्वारा जिया जाता है। दूसरा वो जीवन जो मजबूरी से जिया जाता है, बोझ मान के जिया जाता है। और तीसरे प्रकार का जीवन जो आनंद और अहोभाव से जिया जाता है। निर्णय आपको करना है कि तीनों में से कौन सा जीवन अच्छा।
वो तो मुझे मालूम है। आप कहेंगे कि महाराज जीवन वही अच्छा है जो आनंद के साथ जिया जाए, प्रसन्नता के साथ जिया जाए। तो हम भी जरा अपने अंदर टटोल के झांक के देखें कि हमारा जीवन कैसा है। हम क्रोध से जी रहे हैं, क्लेश पूर्वक जी रहे हैं, जीवन को बोझ मान के जी रहे हैं, या आनंद और अहोभाव के साथ जी रहे हैं। संत तो यही सलाह देंगे कि जीवन को जीना है तो आनंद के साथ जियो, अहोभाव के साथ जियो। और हो सकता है कि आप कहें महाराज हम भी चाहते हैं जीवन को आनंद के साथ जिएं, अहोभाव के साथ जिएं, पर वो आनंद का भाव जीवन में प्रकट कैसे हो, वो अहोभाव जीवन में कैसे आए, उसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज इतना ही मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। आप सबके जीवन में ऐसी भक्ति और ऐसी मस्ती आए कि आप संसार की खूब सेवा करें, आप स्वयं भी वीतराग बने और संसार की सभी भव्य आत्माओं को वीतरागी बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने आज के विषय को विराम दे रहा हूँ। आपका जीवन, हमारा जीवन, हम सब का जीवन आनंद और अहोभाव का जीवन बने, इसी प्रार्थना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।